क्या नाम है आपका? मनोज कुमार साक एडवोकेट। अच्छा, आपके ये मैनपुरी जनपद के ग्राम चौहानपुर में ये आप एक बनवाने जा रहे हो, ये क्या है ये? और ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हम्म, जो काफ़ी वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसकी जो ज़मीन दान की वो हमारे पिताजी श्री राम अवतार साक्य व चाचा जी श्री कृष्ण मुरारी साक्य जी ने दाननामा किया है। जी। जिस ज़मीन पर अशोक स्तंभ जो 45 फुट ऊंचाई का निर्माणाधीन है। अच्छा, इतना ऊंचा जो ये आप बनवा रहे हो, ये कहाँ कहाँ बने इस टाइप के प्रदेश में कहीं? इस तरह का इतनी मोटाई बेस में लेके और इतनी ऊंचाई में ये अभी हमारे जो संज्ञान में है, ये जो यहीं पे शुरुआत है। बाकी और जगह भी बने हैं जिनकी ऊंचाई कहीं 32 फुट है, कहीं 35 फुट है, इस तरह की, लेकिन ये लगभग 45 फुट से ऊपर जाएगी। तो ये प्रदेश में या देश में किस नंबर का ये बनने जा रहा है? अभी तो सर्च करके ये पता चलेगा, लेकिन अभी निर्माणाधीन है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। अच्छा, इसमें काफ़ी पैसा भी लग रहा है, किसका किसका सहयोग है इसका? इसमें जो नेतृत्व इस पूरे कार्य का कर रहे हैं, उसमें विनीता साख जो सदस्य जिला पंचायत हैं, और मैं मनोज साख एडवोकेट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, सहयोग भी रहा है सभी लोगों का, तो उसके बावजूद भी हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चले। जीवन की जो भी प्रक्रिया रही है, मेहनत से लेके तन मन धन से पूरा इस कार्य में हम लोग लगा रहे हैं। ये काम कब से शुरू किया था? इसको शुरुआत तो हम लोग विचार में जब लाए और बैठ के लोगों के साथ जब बैठक भी की, उस समय लगभग 5 साल पहले हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं। उसके बाद इसका फाउंडेशन बना और धीरे धीरे काम चलता रहा। मिट्टी का काम भी काफ़ी, इसमें मिट्टी भी पड़ी है। उसके बाद पत्थर भी लाए हैं। बीच में भी अभी 3-4 महीने जो बिहार से कारीगर आए उन्होंने काम किया। उसके बाद अभी पुनः लास्ट स्टेज पे है, काम चालू है और अतिशीघ्र ये मान के चलिए 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसको कहाँ के लोग बनवा रहे हैं? ये बिहार के जो कारीगर हैं वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। जी। और निगरानी कौन कर रहा है इसकी? निगरानी एक ओम पुजारी हैं, मिर्ज़ापुर ज़िला पड़ता है चुनार, जी। ये उनकी अ, उसमें देख रेख में ये सब बन रहा है, निगरानी में। अच्छा, तो इसकी क्या लागत रहेगी अंत तक? अंत तक कई चीज़ें हैं, जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी बना है, ज़मीन दाननामा भी हुआ और मिट्टी भी पड़ी। उसके बाद पत्थर पे कई उसमें पत्थर भी आया, शेर का भी वहीं से बन के आया। तो संभवतः जब कंप्लीट होगा तब ये पता चलेगा कि इसकी कीमत कितनी है। क्या मन में विचार आया था इसको बनवाने के लिए? भाई, जब हम अपना इतिहास पढ़े सम्राट अशोक का, तो ये लगा कि जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तंभ और जो चीज़ें उन्होंने बनवाई और सारा काम किया, तो हम भी कुछ ऐसा करें जो कि एक मैसेज जाए। क्योंकि यहाँ इतना बड़ा होने के बावजूद भी सम्राट अशोक का शासन बहुत बड़ा शासन था और उन्होंने शासन इस तरह चलाया कि उनकी प्रजा को वो अपने पुत्र और पुत्री की तरह समझते थे। तो जब ये समझते थे, इतने बड़े सम्राट हुए, तो हम उनके वंशज हैं, उनकी रंगों का जो खून हमारे उसमें बह रहा था, हम भी कुछ करें। तो इसको हमने लोगों के सहयोग से और ये काम करने का एक विचार आया और हम भी ऐसा करें। क्योंकि बीच में इस तरह का रहा है कि जो सम्राट अशोक ने इतना बड़ा इतिहास बनाया था, उसको कहीं न कहीं लोगों ने तोड़ने का काम किया। गलत मानवता के जो विरोधी लोग थे, उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। तो पुनः इतिहास की पुनरावृत्ति के लिए हम लोग ये काम किए हैं।
जैसा कि मनोज जी कहा जाता है, न कोई लेकर आया है न लेकर जाएगा। तो आप एक ऐसा काम करके जा रहे हैं यहाँ पर कि दुनिया आपको याद करी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ये बात आपकी सही है, न कोई कुछ लेके आया न कोई कुछ लेके जाएगा। लेकिन जनहित में, इतिहास में कोई काम जब किया जाता है तो सबसे पहली बात ये रही है, इतने बड़े कार्य में हमने जब भी अपने पिताजी से कोई बात कही तो उन्होंने कही करिए, और उनके इसी आशीर्वाद से हम लोग आज चाचा जी से भी हम निवेदन किए तो चाचा जी ने भी, पिताजी ने भी है जगह का उन्होंने दाननामा भी किया, और पिताजी ने हमेशा हर क्षण इसमें सहयोग किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और ये काम हो ऐतिहासिक हो, और इसमें वो लगे भी बहुत, उन्होंने मेहनत की, मिट्टी का काम हो या वैसा काम हो, सारे काम में उन्होंने हमेशा हम भले ही 1 मिनट यहाँ आने में लेट हुए हों, लेकिन हमारे पिताजी आधा घंटा पहले वहाँ हर मामले में दिखाई दिए, और उन्होंने इस तरह का एक ऐतिहासिक काम उनके आशीर्वाद, उनकी मेहनत, तन मन धन की वजह से हम लोग ये पूरा कर पा रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जब आदमी पैदा होता है तो अपना एक भाग्य लेकर आता है, और जाता है तो एक भलाई बुराई छोड़ के जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि न कोई व्यक्ति कुछ लेके आता है न जाता है, लेकिन व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, वो जब अच्छा कर्म करते हैं तो हज़ारों हज़ार साल लोग उनका नाम लेते हैं, याद रखते हैं, और जो गलत करके जाते हैं तो चंद दिनों में उनके नाम भी मिट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो इस तरह के ऐतिहासिक और अच्छे काम करके जाते हैं तो उनके मरने के बाद भी वो लोग अमर रहते हैं। अमर वैसे नहीं, व्यक्ति का ये तो प्रकृति का नियम है, जन्म लिया तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अच्छे कर्म ही लोगों को अमर करके जाते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक ने 2500 वर्ष पहले इतने महान काम किए, जनहित में काम किए, तो इतनी हज़ारों साल गुजरने के बाद भी आज पूरी दुनिया उनके नाम को सम्मान की तरह लेती है। और इन्हीं चीज़ों को देखकर, इसी इतिहास को हम लोग पढ़कर, जानकर हम लोग भी इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमें भी कुछ ऐसा करना है जो मरने के बाद भी हम भी सदियों तक हमारा भी नाम अमर रहे। आज मैनपुरी जनपद के ग्राम चौहानपुर में ये 45 से 50 फीट का लौह स्तंभ बनने जा रहा है। इसके संबंध में मनोज जी ने जानकारी दी, और आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के मिस्त्री लोग इसको कैसे कारीगरी करके इसको बढ़िया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से मशीनों द्वारा पत्थर घिस रहे हैं, और लोग इसको बड़ा प्रेम से देख रहे हैं, पूरा बनने के इंतजार में हैं। और जो स्टेज है वो तैयार हो रहा है, वहाँ भी आप लेके दिखाते हैं अभी। देखिए आज यहाँ जो लॉयन स्तंभ बन रहा है, इसका सबसे सुंदर मूर्ति को यहाँ कारीगर अच्छी तरीके से उकेर रहे हैं, और काफ़ी दिनों से इसमें काम चल रहा है। लाखों रुपए लगने जा रहे हैं, कुछ अपना व्यक्तिगत भी पैसा लग रहा है, कुछ लोगों का सहयोग भी है। तो यहाँ बहुत अच्छा बनने जा रहा है। कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि ये हवेलिया चौहानपुर गांव है जी, इसके निवासी श्री मनोज कुमार साग और इनके पूरे गांव और आसपास के सहयोगकर्ता बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं आपके नेतृत्व में। आप नेतृत्व कर रहे हैं और आपका सहयोग पूरा गांव और पूरा समाज कर रहा है। यहाँ इस गांव में बौद्ध स्तूप के रूप में, स्मारक के रूप में ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है। कारीगर लगे हुए हैं और ये अशोक स्तंभ की जो रूपरेखा है वो बनाई जा रही है।
भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो उन्होंने धर्म चक्र का उपदेश दिया था। चारों दिशाओं में धर्म की जीत हो, धर्म का विजय हो, इसलिए उन्होंने चारों दिशाओं में जो है वो शेर देख रहे होंगे आप, जो शेर की प्रतिकृति बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, वो इसमें उकेरी जा रही है। और ये कार्यकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इसको बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको। यहाँ पर एक बार पुनः धर्म की प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरे गांव के सहयोग से, मनोज जी के सहयोग से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और लोग बात ले लें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण मुरारी जी शाह। जी। आज आपके यहाँ ये आए हैं हम और देख रहे हैं आपका ये जो लायन स्तंभ बनने जा रहा है, आपका भी सहयोग काफ़ी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके विषय में तो जैसा मैंने भी पढ़ा है, उम्र लगभग 70 वर्ष की होने जा रही है। जी। जब से इधर देखा, आए हैं सन 1994 से, तब से लालसा थी कि यहाँ भी हमारे गांव में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। बेटे ने, मनोज जी ने उसके लिए प्रयास किया और ये जो बनाया है तो हमसे ज़मीन के लिए भी दान के लिए कहा। तो मैंने भी ये सोचा कि आए हैं न कुछ लेकर के आए हैं, न लेकर के जाएंगे। ये ज़रूर है कि ये अगर स्तंभ बन जाएगा तो हम हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे देश प्रदेश का, देश का, इस स्तंभ से सदियों के लिए नाम गांव का बना रहेगा। ऐसा हमारा मानना है कि इतना ऊंचा शायद अभी भारत में अशोक स्तंभ नहीं है। तो अब इसकी लागत ये जो है सभी से चंदा किया जा रहा है, जैसा जो भी 1 रुपये से लेकर के जितना भी दे सके सहयोग राशि के रूप में ले रहे हैं। सहयोगी राशि के रूप में दे रहे हैं। तो यही है हमारा कि ये जल्दी यहाँ जो है ये बनकर खड़ा हो जाए। अभी बता रहे थे मनोज जी कि 1 महीने में लगभग जो है ये पूर्ण रूप ले लेगा, ये लग जाएगा ऊपर। उसके बाद इसका जो भी कार्यक्रम होगा, उद्घाटन होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, इसके लिए हमारी जो है आशा है, हमारा इनसे जो है आशीर्वाद है कि ये कार्य जल्दी हो। यही हमारी कामना भावना है। हमारा गांव सदियों के लिए जब तक ये रहेगा तब तक एक गांव अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाएगा। गुड। दादा, आपके पुत्र मनोज जी ने एक यहाँ बहुत बड़ा कार्य करने का योजना इनकी बनाई है और काम चल रहा भी, आपका भी बहुत सहयोग है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि अभी मेरे भाई कृष्ण मुरारी ने बताया कि हमारे बेटे मनोज जी ने ये निर्णय लिया कि हम जो है अपने गांव में कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि मेरे गांव का नाम सदियों तक अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाए। तो इसी उद्देश्य से मैंने जो है जगह मेरे भाई ने दाननामा लिखा और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बेटे ने जो संकल्प लिया वो पूरा हो। जैसा कि अभी मनोज जी के पिताजी चाचा जी ने बताया है कि उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए ये ज़मीन दान में दी है। वो चाहते हैं जब तक ये देश दुनिया रहे तब तक इस गांव चौहानपुर का नाम एक नक्शे में दर्ज हो और गांव का नाम बना रहे। आइए देखिए, ये मूर्ति मैन मूर्ति है और मैं भी आज यहाँ, मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ मुझे कुछ कवरेज करने के लिए मौका मिला है। और मैं चाहते हैं मनोज जी को ऐसी सद्बुद्धि बनी रहे और हमेशा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहे, हमेशा से अच्छे कार्य करते रहे हैं और इनकी भावनाओं की कदर करते हुए सारे लोग इनका सहयोग कर रहे हैं। और आपको ये दिखाया है, जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद भी आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट।
मेरा आपको ये इंटरव्यू और ये गज ये स्तंभ बनने जा रहा है अशोक, जब आपको अच्छा लगे तो मेरे इस CPS न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।